अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पर खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा इस चैप्टर नंबर 16 या जिसको हम लोग अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं उस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्पेंड किया था। अगर आप किसी वजह से उसको नहीं ले सके तो मैंने उस लेक्चर का लिंक इस प्लेलिस्ट के या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप फेच कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके हर आने वाले नए लेक्चर की। प्यारे बच्चों, ये प्रॉब्लम्स हैं एमआरएफ और सोहेल अफजल की बुक में से। इस प्रॉब्लम इसकी जो बुक है वो ऑलरेडी आपके पास डेफिनेटली तौर पर मौजूद होगी। अगर नहीं है तो आप मुझसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ये बुक की शेप मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो गुड, अदरवाइज आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दूंगा। बच्चों, क्योंकि इसको बार बार हमने एडिट करना था, इसमें से कुछ डेटा वगैरह लेना था, तो इस वजह से मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में ही टाइप कर लिया है और उस विंडो में ही हम इसके बारे में अब फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ आपके साथ शेयर इसलिए किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास ये बुक मौजूद है, ये इजीली अवेलेबल है। आप वहां से इसको जो है वो इजीली तौर पर सर्च आउट कर सकते हैं। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं अपने पास प्रॉब्लम नंबर 1 की। लिखता है आ ट्रेडर, ये एक ताजर है, कीप हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। ये उसने बता दिया कि ये सिंगल एंट्री मेथड के मुताबिक अपनी बुक्स रखता है। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016, ये एक डेट है जिसके मुताबिक वो कहता है कि उसकी पोजीशन है वाज एज फॉलो। कैश एट बैंक ये एक एसेट है, स्टॉक ये एक एसेट है, डेटर ये एक एसेट है, इसकी आगे उसने अमाउंट मेंशन की है। मशीनरी ये एक एसेट है जिसकी अमाउंट मेंशन है। एंड क्रेडिटर ये एक लाइबिलिटी है जिसकी अमाउंट 23,000 यहाँ पे मेंशन है। ये बात है 31 दिसंबर 2016 की। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2017। अब 16 पहले आता है तो वो ओपनिंग डेटा है और 17 बाद में आता है तो वो हमारे पास एंडिंग डेटा है। कैश एट बैंक ये एक एसेट है, स्टॉक एक एसेट है, डेटर एक एसेट है, मशीनरी एक एसेट है एंड क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। अगर आप ऑब्जर्व करें और कंपेयर करें तो ये जो प्रीवियस हमारे पास डेटा था सिमिलर टू दैट, ये भी डेटा है लेकिन इनके फिगर्स थोड़े से डिफरेंट है। वो ओपनिंग डेटा हमारे पास कंसीडर होगा और ये एंडिंग डेटा हमारे पास कंसीडर होगा। इन दोनों डेटा के इवज उसने कैपिटल नहीं मेंशन किया हुआ, दैट्स मीन कि हमें इनके बदले में कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज फर्दर कैपिटल, उसने 10,000 रुपया फ्रेश कैपिटल के तौर पर मुतारफ करवाया है इन द बिजनेस। इस फ्रेश कैपिटल को हम माइनस किया करते हैं एंड विदड्रॉ 300 पर मंथ। अच्छा बच्चों देखें, दिसंबर 31 और दिसंबर 31 2016 एंड 17 के बिटवीन एक ईयर है। ये डिस्टेंस, ये डिफरेंस या पीरियड 1 ईयर का है, तो इसमें 12 मंथ कवर किए जाते हैं। तो इसलिए आप इस 300 को मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे और जो फिगर आएगी फिर उसको आप ड्राइंग के तौर पर यूज करेंगे। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या किया गया है फ्रॉम द अबव, ये जो ऊपर डेटा दिया गया है, यू आर रिक्वायर्ड, आपसे तलब किया गया है टू असर्टेन के आप तयन करें प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ले बच्चों, हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम नंबर 1। ये हमने प्रॉब्लम नंबर 1 का सोल्यूशन किया है। एनुअल पेपर में जो आपके क्वेश्चन का नंबर होगा आपने वो लिखना है। ये फोर्थ पे होता है, आप पहले भी सॉल्व करें। आपने लिखना है सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम नंबर 4। 6 नंबर पे है सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम नंबर 6। मींस के जो आपके प्रॉब्लम का नंबर है आपने उस नंबर को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। चले जी, हमने नंबर लिख लिया। अगर बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट आर लॉस। तो प्रॉफिट आर लॉस तो तभी फाइंड हो सकेगा जब आपके पास कैपिटल मौजूद होंगे। सो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में कैपिटल कैलकुलेट करना है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैलकुलेट करना है। ये बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का स्केच बना लेते हैं। ये वेरी सिमिलर टू बैलेंस शीट होता है और बैलेंस शीट में हम लेफ्ट साइड पे एसेट्स लेते हैं और राइट साइड पे हम लाइबिलिटी एंड कैपिटल को ले लेते हैं। यहाँ पे हम पहले कंपनी का नाम लिख लेंगे। कंपनी का नाम है जी आ ट्रेडर। आप क्या बनाने लगे हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ
अफेयर एज ऑन 31st दिसंबर 2016। पहला जो डेटा था वो 2016 का था, और ये सारा काम आप मार्कर से कर दीजिएगा, सेंटर में इसको लिख दीजिएगा जी। लेफ्ट साइड पे आपके पास होते हैं एसेट्स, देन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी अमाउंट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी आरएस। सेम यहाँ पे लाइबिलिटीज और कैपिटल की अमाउंट को आप लिख देंगे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और यहाँ पे आप इसकी अगेन सेम वही अमाउंट आरएस यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा बच्चों, याद रहे कि हमने जो ओपनिंग डेटा है या जो ओपनिंग एलिमेंट्स है उसको लिखना है। कैश एट बैंक है, एक हमने इसको लिखना है, ये एसेट होगा। स्टॉक है, एक आपने इसको लिखना है, ये आपके पास एसेट होगा। डेटर, ये भी एक आपके पास एसेट है। डेटर के साथ साथ आपके पास मशीनरी, ये भी एक एसेट है। मशीनरी के साथ साथ आपके पास अमाउंट है क्रेडिटर की, लेकिन याद रहे कि क्रेडिटर आपके पास लाइबिलिटी साइड पे आएगा। क्रेडिटर आपके पास लाइबिलिटी है, और क्रेडिटर की जो अमाउंट मेंशन की गई है वो 23,000 की है। अच्छा जी बच्चों, ये डेटा आपने मार्कर से नहीं लिखना, इन अलबत्ता वैल्यूज को आप मार्कर से लिख देंगे। अच्छा जी मेरे बच्चों, इनकी अमाउंट्स लिखते जाते हैं ताकि हम लोग इसको कंक्लूड कर सकें। कैश एट बैंक की अमाउंट थी हमारे पास 3,000, 3,000। स्टॉक की अमाउंट थी हमारे पास 20,000। डेटर की अमाउंट थी हमारे पास 30,000, 30,000। और मशीनरी की अमाउंट थी हमारे पास 50,000, 50,000। आप एसेट साइड का टोटल कर लीजिएगा, और इस टोटल को आप अपोजिट साइड पे रिप्लेस कर दीजिएगा। ये मेरे पास 1,03,000 कैलकुलेट होके आ रहा है। इसी को आप अपोजिट साइड पे लिख दें 1,03,000। यहाँ पे आप अमाउंट डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, किसके लिए? कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे आप लिख दें जी कैपिटल। आपने क्या करना है जी, जो एसेट साइड का टोटल है 1,03,000, उसमें से क्रेडिटर की जो अमाउंट है जो कि आपके पास 23,000 की अमाउंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, जिसको आप लोग नाम दे देंगे 80,000, 80,000 का। अच्छा जी बच्चों, ये आपके पास कैपिटल कैलकुलेट होके आ गया। कौन सा? ओपनिंग कैपिटल। कौन सा? 31st दिसंबर का। अब सेम हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन हम एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर कर लेंगे। ये मैंने ओपनिंग को जरा नीचे कर दिया क्योंकि मैंने प्रीवियस डेटा जो है वो यूज करना था, इसलिए। लेकिन आप एनुअल पेपर में इसी तरह पहले ओपनिंग कर लें, फिर नीचे एंडिंग कर लें, फिर तीसरे पे जाके वो पॉइंट कर लें। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, 2017 लिख देंगे। हमारे पास ओपनिंग कैश है 3,000 बट एंडिंग है 4,000। स्टॉक है 25,000। डेटर है 45,000। और मशीनरी की अमाउंट यहाँ पे मेंशन की गई है जो कि 45,000 है। आप इन चारों वैल्यूज का टोटल कर लीजिएगा, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, लाइक प्रीवियस स्टेटमेंट। यहाँ पे क्रेडिटर की वैल्यूज चेंज कर लें, वो है 25,000। अच्छा जी बच्चों, इनकी वैल्यूज को हम लोग ऐड कर लेंगे। 4,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000, तो ये आपके पास अमाउंट आती है 1,19,000, 119,000। और यही आप उस पैरामीटर के मुताबिक जो आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है प्लेस कर देंगे। और अब 119,000 में से आप 80,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपके पास जो, बल्कि 80,000 सॉरी नहीं आएगी, बल्कि जो क्रेडिटर की अमाउंट है उसको आप माइनस करेंगे, वो 25,000 है। तो 1,90,000 में से 25,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्शन से आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 94,000 आ जाएगी। तो ये आपके पास कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन ये कैपिटल एंडिंग कैपिटल के तौर पर होगा। हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है
प्रॉफिट और लॉस को, और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का स्केच हम कुछ इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि आप सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं जिसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आ ट्रेडर है, इसको आप इसी तरह लिख दीजिएगा आ ट्रेडर। जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वहां पे आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जहां पे एज ऑन है वहां पे आप फॉर द ईयर एंडिंग, ये फॉर द ईयर एंडिंग है। यहाँ पे आप चाहे तो पर्टिकुलर्स लिख लें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, डिटेल्स लिखना चाहें जो आप अपनी सहूलत के लिए करना चाहें। यहाँ पे आप अमाउंट एज यूजुअल आरएस लिख लें, ना भी लिखना चाहें तो भी काम चल जाएगा। ये सारा काम अलबत्ता आपने मार्कर से करना है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिख देना है एंडिंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में जो एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट होके आया था वो कितना था, 94,000। अच्छा जी, आपने क्या करना है, इसमें हर दफा ऐड किया करना है ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स की अमाउंट आपके पास कितनी थी, 300 पर मंथ थी। आप मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देते हैं तो ये आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी 3600। इसको आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो 97600। इसमें से बेटा जी आप लेस कर देंगे किसको, फ्रेश कैपिटल को। फ्रेश कैपिटल, आपके पास जो फ्रेश कैपिटल है उसकी अमाउंट यहां पे आप प्लेस कर दीजिएगा जो कि 10,000 है। इसमें से जब आप लेस कर देंगे तो आपके पास एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट होके आ जाएगा जो कि अमाउंट शो कर रहा है 87,600। इसमें से बेटा जी आप लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल, आप ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे और ओपनिंग कैपिटल की जो अमाउंट है वो आपने कैलकुलेट की थी 80,000। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में से आपके पास एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट ज्यादा है, ओपनिंग कैपिटल की कम है। सो जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास प्रॉफिट का होगा जिसको आप नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना हमने सीखा। मेरे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी जगह पे कोई डेफिशिएंसी रह गई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिस्पॉन्ड करूं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे हम नए लेक्चर में जिसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।